नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं मोहित मलिक और आप हैं मेरे साथ जुड़े हुए एक बेहतरीन टॉपिक की नई शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत जिसे हम कहते हैं। तो आखिरकार हम अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करने के स्थान पर आ चुके हैं। अब इस सीरीज को हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो फिलहाल ये केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें कुछ क्वेश्चंस करवाए जरूर जाएंगे। ये मत सोचिए क्वेश्चन नहीं करवाएंगे हम, क्वेश्चन जरूर करवाए जाएंगे जो कि एसएससी पूछती रहती है भाई से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिशत आखिर क्या है। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज क्या है, या हम कह सकते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। परसेंटेज का मतलब ये होता है कुछ अंश, या फिर हम कह सकते हैं पार्ट। इसके अलावा हम कह सकते हैं किसी किस वस्तु के मूल्य का भाग, चाहे वो इंक्रीज होता है या फिर वो डिक्रीज होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि 20% है किसी वस्तु का मूल्य, जो 20% है वो किसी वस्तु का मूल्य है, प्राइस ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो इस 20 का मतलब तो हम समझ गए, ये तो डिजिट है, जो ये परसेंटेज है ये भाग है। भाग कैसे लिखेंगे? 20 जो है वो डिवाइड बाई 100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो इसका मतलब है 20/100, मतलब किसी वस्तु का जो प्राइस है वो हम 100% मान सकते हैं कि 100% किसी वस्तु की ओरिजिनल प्राइस है। और ये जो 20% है, या तो ये इंक्रीज होगा और या तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चेंज है, इसे हम कहते हैं चेंज इन प्राइस। ये कंपैरिजन ऑफ प्राइस भी हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कंपैरिजन। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट है। और इसको चलिए मान लेते हैं हमने एक एग्जांपल ही लिया है, और इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? 20/100, इसका मतलब 1/5। ठीक है, जो भी है 0.2। इसका मतलब है कि जो किसी चीज का जो 0.2 है, मतलब किसी वस्तु का 0.2 जो परसेंट है, वो उसके 100% में से 20% के बराबर। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं आम चौल बोलचाल की भाषा में कि भाई किसी वस्तु का मान लीजिए 20% भी समान है उस वस्तु का, तो हम उसको कैसे दें? या 0.2 है, वैल्यू उसकी 0.2 है, तो ये वैल्यू को डिनोट करता है। तो आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो कि परसेंटेज के ही हिसाब से बनाई गई हैं। तो चलिए अब हम उसके ऊपर नजर डालते हैं। ये है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। तो हम उन फ्रैक्शंस का जिक्र करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैल्यूज के लिहाज से। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जामिनर आपसे कहे कि 50% किसी चीज़ की वैल्यू है, तो 50% का आप मान लीजिए जो कहेंगे हम वो होता है 50/100। इसको अगर हम काटते हैं
तो ये आता है हमारे पास 1/2। तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, ये 1/2 जो है, ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है किसकी, परसेंट की। ये जो आई है 1/2, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है किसकी, 50% की। इसी तरह हमारे पास सेकंड मान लीजिए, कोई कहे हमारे पास 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है। तो इसकी हम जो परसेंटेज जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 33 ठीक है, जो कि होती है 100/3%। तो इसी तरह हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास जो आता ही है, मान लीजिए हमारे पास 200/3% कोई परसेंटेज वैल्यू दी गई है। तो इसको हम अगर हम काटते हैं तो यह हमारे पास 66.2/3%। और हम इसको कह सकते हैं ये 2/3 है फ्रैक्शन में। इसी तरह हमारे पास नंबर 4 है, 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये भाई 25% के बराबर। इसी तरह हमारे पास फोर्थ की जगह फिफ्थ आएगा। फिफ्थ है 1/5 को हम कह सकते हैं कि ये 20% है। छठे नंबर पर हम कह सकते हैं कि लगभग 3/4 पार्ट, 1/4 तो हमारे पास 25% है। 25 × 3 75%। इसके बाद 7 लिख देते हैं हम। कोई बोले आपसे 5/4 है, तो 1/4 हमारे पास कितना होता है, 25%। तो 5/4 होगा हमारे पास 25 × 5, तो ये होगा हमारे पास 125%। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू। तो 8वीं एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। कोई बोले 1/8 क्या है, तो 1/8 हमारे पास 12.5%। तो ये कैसे आया, तो इसको निकालने के लिए मान लीजिए हमारे पास 1/8 है। आप बोलेंगे ये कैसे आता है, तो 1/8 जो है वो मान लेते हैं वो x% है, ठीक है। थोड़ा हम सोच सकते हैं इसको, 1/8 मान लीजिए वो x% के बराबर। तो 1/8 इज इक्वल टू x इंटू 1/100। इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो जो x की जो वैल्यू आएगी, जो डिजिट जो आएगी हमारे पास, वो कितनी आएगी, 100/8। जिसको हम काटेंगे तो आएगा हमारे पास 12.5, और वो भी परसेंटेज, ठीक है। तो ये है कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जो कि परसेंटेज के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। ये उनकी फ्रैक्शन वैल्यू जो है ये याद करनी बहुत ही जरूरी है। तो इसको आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि एसएससी ने पूछे हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि यदि 120 का x% कम करने पर हमें वही रिजल्ट प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने से हमें मिलता। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट के अनुसार चलते हैं। सॉल्यूशन होगा हमारे पास, कहा गया है कि 120 का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 का जो है वो x% कम करने से, x% कम करने से मतलब 100% मान लेते हैं किसी को, तो 100 में से x% हमने कम कर दिया, हमें रिजल्ट मिलता है कितना, मतलब हमें ये बराबर मिलेगा किसके,
40 के x% में बढ़ाने से, मतलब उसी संख्या के 100 में से बढ़ाने से हमें वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे x की वैल्यू। तो 40 से 3 बार में 100 से 100 कट गया है, तो इसको हम गुणा करेंगे। 300 माइनस 3x इज इक्वल टू 100 प्लस x। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 4x इज इक्वल टू 200। x की वैल्यू होगी 50। तो ये हमारा x की वैल्यू आई है सबसे पहले 50%। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि 210 का जो x% है वो 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं 210 का x%। तो x% की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, तो 210 की 50% वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये आएगा हमारे पास कितना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 21 पंजे 105। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है कि वो 180 के x प्लस 20%, मतलब 50 प्लस 20%। तो इसका हम निकाल लेंगे। 180 का 70% होगा ये, 180 गुणा 70 बटे में 100, तो 18 सत्ते 126। ये हमारे पास सेकंड जो स्टेटमेंट है जो हमें प्रदान की गई है। तो हमसे पूछा गया ये कितना कम है, तो सबसे पहले हमें लिखना है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें निकालना है। रिक्वायर्ड परसेंटेज जो होगी हमारे पास वो होगी 126 में से 105 को घटा देते हैं। कौन कम है, तो बोलेंगे सर जो सेकंड है वो हमारी कम है। तो कितना कम है, गुणा में 100 कर देंगे। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 करते हैं, तो ये होगी हमारे पास 126 में से 5 गए 21, डिवाइड बाई 126 गुणा में 100। तो ये होगी हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू 2100 डिवाइड बाई 126। तो 126 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये होगा हमारे पास 16 से ही 2/3%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 से ही 2/3%। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 परसेंटेज का है। हमारे से कहता है कि राजू की आय है वो उसके व्यय से 20% अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनकम। इनकम मतलब उसकी आय। फिर हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर, जो उसका खर्च। फिर हम लिखते हैं सेविंग। ठीक है, तो हम सिखाएंगे कि राजू की जो आय है उसकी आय से 20% अधिक है। तो अगर हम मान लेते हैं उसका खर्च है, उसको अगर हम 100 मान लेते हैं, तो 100 का 20% मतलब 120 अधिक है।
तो उसकी सेविंग कितनी होगी हमारे पास, इन दोनों को घटा देते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो होगा हमारे पास वो आएगी सेविंग। मतलब अगर हम आय में से खर्चा घटा दे तो ये हमारी बचत होगी। तो सेविंग आ गई हमारे पास, इसको हम काटते हैं। तो उससे काटेंगे 60/50। तो जो सेविंग आई है वो 10 आ। ठीक है, तो इस बात को अगर हम ध्यान रखें, आगे हमसे कहा है कि उसकी आय अगर 60% बढ़ जाती है, मतलब इनकम में अब चेंज होगा। इस 60 में अगर 60% बढ़ जाती है, 60 का 60% निकालिए, मतलब आफ्टर इंक्रीज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो उसकी जो इनकम होगी अब 60 में से 60% बढ़ती है, परसेंट का मतलब 100, तो कितनी बढ़ेगी, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, मतलब 36 प्लस हो जाएगी। तो 60 में 36 जोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 96। इस पॉइंट को ब्लैक बॉक्स में कर देते हैं। वहीं पर उसका खर्च है वो 70% बढ़ जाता है, मतलब 50 का 70% अगर हम निकालते हैं तो ये प्लस होता है, तो 5 35 प्लस 50, तो ये होगा हमारे पास कितना, 85। ये अब इसकी न्यू इनकम होगी, न्यू एक्सपेंसिव होगी। तो इसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी, इन दोनों को घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो ये होगा हमारे पास 11। ये हमारे पास अब न्यू रेशियो आए, ये हमारे पास ओल्ड रेशियो है उसकी, जब उसकी इनकम नहीं बढ़ी। तो हमसे पूछा गया है कि राजू की बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम राजू की बचत में कितनी होगी, बचत हो रही में इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। पहले बचत 10 थी, अब बचत 11 हो गई है, मतलब बढ़ रही है। तो बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, तो नेट इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, कितनी होगी, वो भी किसमें, सेविंग्स में, उसकी बचत में। एक बढ़ रही है, किसके ऊपर बढ़ रही है, 10 के ऊपर, गुणा में 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये होगा हमारे पास 10% इंक्रीज, मतलब बढ़ना, बढ़ेगी। 10% उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी ये गलत बात कह रहा है, 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा सॉल्यूशन। कह रहा है कि ए की आय 20 से 25% अधिक है। 25% का मतलब हमारे पास कितनी है, 1/। ठीक है, अगर मान ले ए, अगर मतलब बी है वो 4 यूनिट कार्य करता है, तो ए जो है वो +1 होगा। तो ए रेशियो बी यहाँ से हमें मिलेगा कितना, 5/4। ठीक है, बी 4 है तो ए 4 + 1 5। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है, जो सी की जो आय है वो ए और बी की आय के योग से 65% कम है। सबसे पहले 65% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, ये होगी हमारे पास 13/20। ठीक है, तो ये हमसे कहा गया कि जो सी की जो आय है, मतलब सी के जो रेशियो है वो है ए प्लस बी के हिसाब से है। वो कैसी है, ए प्लस बी अगर 20 है तो सी की आय 65% कम है, तो कम है तो मतलब इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर ज्यादा थी तो यहाँ पर हमने
प्लस क्यू आई। ये बी से ए गई है तो यहाँ पर ए प्लस बी से जो सी की है वो हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे 20 में से 13 को, तो ये आएगा हमारे पास सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए और बी की जो आय है उनको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए जो हम रेशियोज ले लेते हैं, बैलेंसिंग रेशियोज ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास सी की जो आई है वो है 7 और ए प्लस बी की हमारे पास 5 और 4 9। ठीक है, तो सी जो है ए प्लस बी के बराबर है, तो 5 और 4 9, यहाँ पर 7 है सी, 7 नहीं में 23। तो बी सी अगर 63 है तो ए और बी कैसे होंगे, इनको हम बराबर करते हैं। ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 20 है, यहाँ पर है ए की 5 और बी की 4, तो इसको हम अलग अलग रेशियो में लिख लेते हैं। तो ये होगा हमारे पास 100/80। ठीक है, अगर मान ली हम इसको अगर गुणा कर देते हैं 100 से बराबर करने के लिए, तो यहाँ पर हमें गुणा करनी पड़ेगी 5 से। यहाँ अगर हम 100 गुणा बनाए ए को, तो यहाँ पर हमें गुणा करनी पड़ेगी 20 से, तो 20 पे 80। तो यहाँ पर सब कुछ वैल्यू बराबर पा जाती हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी हमें मिल चुका है। तो अब हमें जो भी पता करना है वो हम निकाल लेते हैं। ये पूछा गया है कि सी की जो आई है वो ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। तो सी की आई पहले से हमें दिख रहा है कम है, कितनी कम है, ए माइनस सी करते हैं, कितना कम हुई है यहाँ पर ये, तो बोलेंगे सर 37 कम हुए हैं। कितने में से, ए की आई से, 100 से। कितना प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आगा हमारे पास 37% कम है सी पी आई ए से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 37%। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि ए की आय बी से 50% अधिक है। 50% का मतलब हम पहले लिख लेते हैं 1/2। तो ए रेशियो बी जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, 3 रेशियो बी अगर 2 है तो ए अधिक सा मतलब प्लस करते हैं, तो ए 3 बी 2। ठीक है, यदि ए की आय 40% हम बढ़ा दें और बी की आय को हम 90% बढ़ा दें, तो उनकी संयुक्त आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मान लीजिए कि इनकम को हम इंटू में 100 कर देते हैं, तो नेट इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 3 गुणा 100 300, और इनकम ऑफ बी होगी हमारे पास कितनी, 200। इसको हम एज ए यूनिट्स लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझने में आसान है। तो टोटल इनकम कितनी होगी दोनों की, टोटल इनकम होगी 300 200 500 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम ए की इनकम को बढ़ाते हैं। ए की इनकम को बढ़ाइए, इंक्रीज्ड इनकम ऑफ ए एंड बी कैसे होगी। तो सबसे पहले ए की इनकम इंक्रीज करते हैं, कितनी करनी है इनकम, 40%। तो 300 का 40% का मतलब प्लस करनी है 100 में से, तो 140/100
तो ये हो गए हमारे पास 10 से 10 से कैंसिल, 10 से 14 दिए 42, 420। ये है इंक्रीज इनकम ऑफ ए। इसी तरह बी की जो आएगी वो कितनी आएगी, 200 का हमें 90% बढ़ाना है, तो मतलब 190 बटे में से 10 से 0 कैंसिल, 10 से 18। तो ये होगी हमारे पास 1938, 380। तो अब हमारे पास जो टोटल इनकम होगी, अब ये कितनी होगी, टोटल होगी हमारे पास 420 प्लस 380, जो कि है 800। ठीक है, ये हमारे पास अब न्यू इनकम आई है। तो हमें पूछा गया है रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारे पास कितना था, मतलब का परसेंटेज कितना है बढ़ोतरी का, दोनों की इनकम को मिलाकर। तो कितनी इनकम बढ़ी है, 500 से 800 हो गई है। कितनी बढ़ी, 300। 300 बढ़ी है, किसके ऊपर, 500 से बढ़ी है, गुणा में 100 कर देंगे, ये हमारे पास परसेंटेज आएगी 20 30 60, 60% जो है दोनों की इनकम को, अगर हम एक की 40% को और बी को 90% से दोनों की इनकम को बढ़ाएं, तो 60% इनकम इंक्रीज हो जाएगी दोनों की कंबाइंड रूप से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 60% इंक्रीज। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि जब किसी वस्तु की कीमत को 20% कम कर दें तो इसकी बिक्री x% से बढ़ जाती है, और यदि आय है वो 60% बढ़ जाती है ऐसा करने पर, तो हमें x का मान करना है कि हमें जो बिक्री है वो कितने प्रतिशत बढ़ गई है। तो चलिए इसका सबसे पहले लिखते हैं हम, 20% बढ़ी है, तो 20% का मतलब हमारे पास 1/5। ठीक है, इसका मतलब पहले किसी वस्तु का ओरिजिनल प्राइस 5, उसके अगर मैंने 20% की कमी कर दी है, 5 से हमने उसको 4 से कर दिया। ठीक है, तो लेट जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं हम कि वो 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स इंटू 10 करके हम मान लेते हैं 50 यूनिट्स। तो डिक्रीज प्राइस हमारे पास कितना, हमने कितना प्राइस कम किया है, बोलेंगे 20% कम किया, मतलब ये डिक्रीज है, तो 40 यूनिट्स। तो मान लेते हैं हम हमारे पास लेट ओरिजिनल सेल कितनी है हमारे पास, ओरिजिनल सेल मान लीजिए हमारे पास 100 यूनिट्स की ओरिजिनल सेल है हमारे पास। तो न्यू सेल कितनी हुई हमारे पास, न्यू सेल हुई हमारे पास 100%, तो है ये उससे एक्स जो यूनिट्स है वो बढ़ गई है सेल्स। तो ये हमारी कंडीशन 1, कंडीशन 2। तो इसमें हमारे पास जो कंडीशन 3 आएगी, तो इनिशियल रेवेन्यू हमारे पास कितना है, मतलब इनिशियल जो आय की प्राप्ति हुई हमारे पास, आय प्राप्ति है वो कितनी है हमारे पास, 50 इंटू 100 यूनिट्स। तो हमारे पास जो इंक्रीज्ड रेवेन्यू कितना होगा, इससे इंक्रीज रेवेन्यू होगा हमारे पास 40 गुणा में 100 प्लस एक्स, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू होता है जो हमारे पास, वो कैसा होता है, प्राइस इंटू में सेल। ठीक है, तो इससे हमारा रेवेन्यू मतलब इंक्रीज रेवेन्यू भी हमारे पास आ चुका है, हमारे पास इनिशियल रेवेन्यू भी, मतलब इनिशियल और इंक्रीज हमारे पास दोनों
आ चुके हैं, कितना रेवेन्यू हमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या आ गया कि 60% की आय की बढ़ोतरी हुई है। तो आय हमारे पास इंक्रीज इनिशियल है 50 गुना 100, 60% इंक्रीज हुई है मतलब 160/100, और जो बराबर हुई है किसके 40 × 100 प्लस x के बराबर हुई है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो 4×16 और एक जीरो से एक जीरो भी कट गई, 5×20, 200 = 100 प्लस एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 100, मतलब उसकी बिक्री 100% बढ़ गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100% तक बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया कि ए जो है वो बी से 20% कम है, सी जो है वो डी से 30% अधिक है, वहीं पर डी जो है वो ए से 35% कम। ये पहली स्टेटमेंट, ये दूसरी स्टेटमेंट और ये तीसरी स्टेटमेंट ये हमें दी गई है। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी कि कौन किससे कितना कम है या फिर कौन किससे कितना अधिक है। तो उससे निकालने के लिए हम लेंगे, तीनों को सोल्व करेंगे, एज ए रेशियो बनाएंगे। पहली स्टेटमेंट ए जो है वो 20% कम है बी से। 20% का मतलब 1/5, मतलब ए रेशियो बी जो होगा वो कितना होगा, बी अगर 5 है तो ए कम है, मतलब 5 में से 1 घटा देंगे 4। सेकंड स्टेटमेंट सी डी से 30% अधिक है। 30% का मतलब हमारे पास कितना, 3/10। तो इससे हमें पता चला सी जो है, सी और डी का जो रेशियो होगा, डी अगर 10 है तो सी हमारे पास 13 है, क्योंकि ये अधिक है, तो 10 + 3 13। इसी तरह ए और डी का हमें निकालना है, ए और डी का। ए और डी में कहा गया कि डी है वो ए से 25% कम है। 25% मतलब 1/4। जब ए 4 है तो डी हमारे पास 3, ए 4 है तो डी हमारे पास 3। तो इन सभी को अगर हम बैलेंस आउट करते हैं, ए बी सी रेशियो निकालते हैं, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी जो होगा हमारे पास 10×3 = 30, 13×3 = 39, बी का आएगा हमारे पास 50, ए का रेशियो होगा हमारे पास 40। ये कैसे आया, अगर हम डी को यहाँ पर बराबर बनाए, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको हमें 3 से गुना करनी पड़ेगी, इसको हमें 10 से गुना करनी पड़ेगी। तो ए और डी आएगी 40 और 30, ए डी 40 30, सी होगा 13×3 = 39, तो डी हो गया हमारे पास यहाँ पर 40। तो बी का जो ए से था वो कितना है, 4×5 का, तो ए यहाँ पर अगर 40 है तो यहाँ पर 10 से गुना कर दी गई है, ताकि सभी रेशियोज इक्वल हो जाए। तो हमें जो समीकरण दिए गए हैं किस प्रकार से, बी और सी के हिसाब से दिए गए, तो हम बी और सी को ही उठा लेते हैं। बी अगर मान लेते हैं हमारे पास 50 यूनिट्स के बराबर है, और सी जो है वो हमारे पास 39 यूनिट्स। तो मान लेते हैं कि लेट जो बी है, बी मतलब बी की मतलब वैल्यू है 50, वो x% कम है इससे सी से।
x% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितनी है सीधे, जो कि हमारे पास 39 इंटू 100 डिवाइड बाई 50, एक जीरो से एक जीरो करने से 5 दूनी 10, उनतीस दूनी, तो जो रेशियो आएगा वो हमारे पास कितना होगा, सी जो है वो होगा कितना, 0.78 ऑफ बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है वो बी का 7.8% है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बताया गया कि चीनी की कीमत 20% से बढ़ जाती है, तो एक व्यक्ति अपने आय का केवल 8% ही बढ़ाना चाहता है अपनी खर्च में, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो पता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन जो होता है वो हमारे पास ग्राफ है खर्चे के बराबर। ठीक है, तो कितना प्राइस है कितना कंज्यूमर है, तो अभी हमारा एक्सपेंसिव आ जाएंगे। तो हमें कहा गया कि 20% की बढ़ोतरी होती है। 20% मतलब 1/5। तो 1/5 हमें लिख देते हैं इनिशियल और न्यू का रेशियो। सबसे पहले हम इनिशियल प्राइस को लिख देते हैं। इनिशियल प्राइस अगर मान ली पहले 5 था तो बढ़ गया है, मतलब अब हो गया है 6। तो इसी तरह हमारा जो खर्चा कैसा होगा, खर्चा हो गया मतलब वो 8% इंक्रीज करना चाहता है। 8% का मतलब 2/25। तो अगर मान लीजिए वो पहले खर्चा करता था 25 का, तो अब वो खर्चा कर सकता है कितना, 2 ज्यादा मतलब प्लस 25 और 2 27। तो जो चेंज हुआ है कंजप्शन कैसे आएगी, हमारे पास कंजप्शन होगी एक्स, जो खर्च है डिवाइड बाई प्राइस कर देंगे, एक्सपेंस डिवाइड बाई प्राइस। तो हमारे कंजप्शन जो है जो खपत होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 25/5 रेशियो 27/25, और ये होगा हमारे पास 3 × 6, 3 × 5 10 रेशियो में। तो ये हमारे पास जो है कंजप्शन का रेशियो आ गया। तो हमसे पूछा गया है कि उसको कितनी प्रतिशत की खपत में कमी करनी है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन हमें निकालनी है, कितनी कम करनी चाहिए। पहले 10 जो वो खपत कर रहा था अब उसको 9 करनी पड़ेगी। तो 10 - 9 कितने में से पहले कर रहा था, 10 में से, इंटू में 100, ये हमारी परसेंटेज आएगी जो कि है 1/10 इंटू 100, 10% की उसे कमी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, 10%। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो लिख देते हैं हम। तो हमें वो संख्या निकाली है कि पर वो संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 85% का मतलब कितना होगा हमारे पास, 85/100। तो ये होगा हमारे पास 5 से काटेंगे 17 डिवाइड बाई 20। तो मान लेते हैं लेट ओरिजिनल नंबर जो है वो 20 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें जो दिया गया है, यदि हम
75 में उसकी संख्या को 85% को जोड़ देते, 85 पता मतलब इसका इस तरह जोड़ देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब हमें 20 ही प्राप्त होता है, 20 यूनिट्स ही हमें प्राप्त। तो 17 यूनिट्स को हम अगर जोड़ देते हैं, ये जे यूनिट्स हम कंसिडर करेंगे, तो 75 में जोड़ देते हैं इसको, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 75 माइनस 75/5, 25/3, 25 आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर आएगा वो हमारे पास 25 × 20, 25 × 20 ये होगा हमारे पास 500। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है 500। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 500। वो ओरिजिनल नंबर है 500, वो संख्या है 500। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया कि एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। 20% का सबसे पहले हम लिख लेते हैं, 20% का मतलब क्या हमारे पास 1/5। ठीक है, यदि उसके तीसरे और चौथे वर्ष की कीमतों का अंतर हमें दिया गया है इतने रुपए है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार के लिए, 40% का मतलब होगा हमारे पास 2/5। ये हमें बाद में कंसिडर करना है, इसको सबसे पहले हम एज इट इज छोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं लेट जो कीमत है किस किस की, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर की जो कीमत हम उसको मान लेते हैं ए, बी और सी मान। तो सेकंड से थर्ड होने में ए रेशियो बी रेशियो सी हम लेंगे। सेकंड से थर्ड हुई तो मतलब पहले ये 5 थी फिर ये 6 हुई, तो इसी तरह थर्ड से फोर्थ भी ऐसे ही होगी, 5 से 6 होगी। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हम इससे निकाल लेते हैं। तो बैलेंस आउट करेंगे, यहाँ पर 5 यहाँ पर 6, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारे पास कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी जो आएगा वो आएगा हमारे पास 25/30/36। तो अब हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे जो कहा गया है इस सेकंड ईयर दूसरे साल है, दूसरे साल का मतलब हमारे पास ये तीसरे और चौथे वर्ष की कीमतों का अंतर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तीसरे और चौथे वर्ष का ये है कीमतें, तो अंतर होगा हमारे पास मतलब जो 36 माइनस 30 यूनिट्स, 6 यूनिट्स की जो वैल्यू है ये हमारे पास दी गई है कितनी, 259.20 रुपीज, मतलब उसमें इतने रुपए का अंतर आया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, इसको डिवाइड कर देंगे, 259.20 डिवाइड बाई 6, तो ये होगा हमारे पास 6 से इसको काटेंगे तो ये होगा हमारे पास 624, 618, 20 डिवाइड बाई 100, तो ये आएगा 43.20। 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आ गया 43.20। तो सबसे हमें निकालनी है जो सेकंड ईयर की जो कीमत है, मतलब दूसरी कीमत ईयर की कीमत में हमें कितना मिलेगा, तो 25 × 43.20। इसका हमें कितना प्रतिशत निकालना है,
40% का मतलब 2/5। ठीक है, तो चलिए निकाल ली इसको, डिवाइड बाई कर देते हैं हम 5/25, और ये 5 से गुना करेंगे, 5×10 0, 10 से 10 में ये रहेगा, एक शेड जीरो नंबर कैंसिल होगी, 432, जो डिफरेंस आएगा 432 रुपये का आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 432 रुपये का। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया कि सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान करने का निर्णय लिया, लेकिन दान देने वाले दिन उसके पास केवल 4800 रुपये थे, कि जो उसके द्वारा सोची गई राशि का 80% थी। तो मान लेते हैं नेट इनकम ऑफ सुधा, सुधा की इनकम मान लेते हैं ए। तो क्वेश्चन के अनुसार सुधा ने अपनी इनकम का 12% दान करने को लिए निर्णय लिया, परंतु वो केवल इसका 80% ही दान दे पाई, जो कि 4800 रुपये बने। तो इससे हमें सुधा की इनकम पता लग जाएगी। जो इनकम आएगी वो सुधा की आएगी 2×10, 2×12, और कोई तो नहीं कट रहा है, जिसको हम लिखेंगे। इनकम जो आएगी वो हमारे पास आएगी 8×48, 700 गुना में 100 डिवाइड बाई 7, 6 से 100 गुना 100, 100 गुना 100 डिवाइड बाई 2। तो ये होगा हमारे पास 50,000। ये सुधा की इनकम आएगी। तो हमें उसकी इस इनकम का 27% ज्ञात करना है। तो ए का 27% क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करेंगे। 50,000 का 27/100, 1 2 27×5 तो 2 0, 13,500 रुपये। ये उसकी आय का 27% हमें मिल रहा है, 13,500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13,500 रुपये। तो साथियों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो पास में लगे बेल को ऑन कर दें, वो भी ऑन कर, पर्सनलाइज लाइक भी और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ।